नए शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल होता है ना। बस इसी परेशानी से बचने के लिए धर्मेंद्र ने अपने लिए वो मुसीबत बुला ली जिसने उसकी जान लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये सच्ची घटना है एक ऐसी डायन की जिसने धर्मेंद्र नाम के लड़के की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। पंजाब के रहने वाले धर्मेंद्र के घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए धर्मेंद्र ने दिल्ली में एक जॉब ज्वाइन करी। लेकिन अब धर्मेंद्र के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी दिल्ली में घर ढूंढना। इसके लिए ब्रोकर के पैसे बचाने के लिए धर्मेंद्र उनके थ्रू ना जाकर डायरेक्ट ही घर ढूंढने लगा और 4 घंटे रोड पर भटकता रहा। शाम होते होते धर्मेंद्र एक ऐसी कॉलोनी में पहुंचा जो काफी ज्यादा सुनसान और बेहद ही अजीब था। लेकिन सामने टूलेट लगे एक घर पर बोर्ड देखकर धर्मेंद्र ने बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद एक 28 से 29 साल की लड़की बाहर निकली जिसने धर्मेंद्र को बताया कि वो भी यहाँ पर रेंट पर रहती है और अगर वो चाहे तो उसके साथ शेयरिंग में रह सकता है, क्योंकि इस घर की ओनर बाहर रहते हैं और ये टूलेट का बोर्ड उसने ही लगा के रखा है। क्योंकि घर अंदर से काफी ज्यादा सुंदर था, ऐसे में धर्मेंद्र को घर पहली नजर में ही बहुत पसंद आया। धर्मेंद्र ने तुरंत अपनी माँ को कॉल करके जॉब और घर मिलने की बात बताई। साथ में ये भी बताया कि एक दीदी उसके साथ फ्लैट शेयर कर रही है, तो दोनों मिलकर फ्लैट का किराया देंगे। जब धर्मेंद्र ने वीडियो कॉल में उस लड़की को अपनी माँ को दिखाया तो उन्हें वहां पर धर्मेंद्र के सिवाय दूसरा कोई नजर ही नहीं आया। धर्मेंद्र की माँ को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी, इसलिए उन्होंने फोन रखकर एक पंडित जी से बात करके पूरा माजरा उन्हें बताया। तब पंडित जी ने धर्मेंद्र की माँ से कहलवाया कि धर्मेंद्र से कहो वो उस लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहे। धर्मेंद्र की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया। धर्मेंद्र को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने माँ की बात मान ली और अपने काम से काम रखना शुरू किया। अगले दिन उस लड़की ने धर्मेंद्र को अपने साथ फ्रेंड की शादी में चलने के लिए कहा। धर्मेंद्र ने ये बात माँ को बताई थी तो माँ ने कहा कि चला जा, लेकिन वहां जाकर मुझे वीडियो कॉल जरूर करना और आते समय हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। धर्मेंद्र शादी में पहुंचकर माँ को वीडियो कॉल करता है और उन्हें वहां की चकाचौंध और खाने का अरेंजमेंट दिखता है, लेकिन माँ को वहां पर सिर्फ एक सुनसान पार्क और उसमें उगी हुई बड़ी बड़ी घास और घना अंधेरा दिखाई देता है। लौटते समय धर्मेंद्र उस लड़की के पीछे चलते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता है और घर आकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो वो लड़की उसके बेड के बिल्कुल सामने अपने चेहरे के बाल आगे किए हुए उसे घूरती हुई मिलती है, जो कि उसे देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन वो इसे अवॉइड करते हुए हंसने लगता है और नहा धोकर ऑफिस चला जाता है। उसकी माँ अब उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि कल तेरी छुट्टी है, तू कैसे भी करके घर आ जा, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि तू जिस लड़की के साथ रह रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है और वो तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। इतना सुनकर तो धर्मेंद्र की हालत ही खराब हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके उस लड़की के सामने सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए कहता है कि घर पर कुछ रिश्तेदार आए हैं, उसे घर जाना पड़ेगा, और वो माँ के कहने पर साथ में लौंग, इलायची, राई, लाल साड़ी और कुछ और पूजन सामग्री लाता है। वो जैसे ही घर आता है तुरंत पंडित जी उसके कपड़े बदलवा कर उसके सारे कपड़े जला देते हैं और उसके बाद उसके पूरे शरीर पर गंगा जल डालकर उसे स्नान करवाते हैं। जैसे ही वो गंगा जल से स्नान करता है वो देखता है कि इस घर में रहने के बाद ही उसके शरीर पर जो एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे थे वो अचानक से खत्म हो गए। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि वो डायन रोज रात को तुम्हें चाटती थी और ये उसी के निशान थे। पंडित जी हवन शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में पूरे घर से औरत के रोने चीखने की आवाज आने लगती है। 1.5 घंटे की पूजा के बाद धर्मेंद्र बेहोश हो जाता है और उस डायन का बुरा साया उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। आज धर्मेंद्र इस घटना से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी उस लड़की का चेहरा उसे कभी कभी सपने में दिखाई देता है।